वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल उड़ान 2.2। जैसे कि आपको पता है, हमने कल बात की थी वास्को डी गामा के बारे में कि वास्को डी गामा भारत कैसे आया, किस मार्ग से आया, कैसे भारत में पहुंचा। तो वास्को डी गामा भारत में कब पहुंचा था? 1498 ईस्वी में भारत में पहुंचा था। कहाँ से आया था वो? कीप ऑफ गुड होप से होता हुआ था। और किसकी सहायता से आया था? वो आया था मतलब अब्दुल मुनीर की सहायता से आया था। और किस राजा ने स्वागत किया? राजा जुमेरी ने स्वागत किया था। राजा जुमेरी ने उसका स्वागत किया था। अगर डेट के बाद बताओ तो 17 मई 1498 में भारत में आया था। ठीक है। और दूसरी बार भारत में कब आया? 1502 में आया। 1502 में आया। और तीसरी बार 1503 में आया और फिर इसके वहीं पर मृत्यु हो गई थी। मतलब भारत में ही वास्को डी गामा की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो वहाँ से एक शासनकर्ता गवर्नर बनकर, मतलब भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन आया था? तो वो था हमारा फ्रांसिस्को डी आल्मेडा। फ्रांसिस्को डी आल्मेडा भारत का प्रथम गवर्नर था, जो हमारे देश का नहीं था, मतलब पुर्तगाल का था। ठीक है। इसने क्या कहा था? इसने 1509 में मिस्र, तुर्की और गुजरात की संयुक्त सेना को पराजित कर, ठीक है ना, दीव पर अपना अधिकार, दीव दमन जो भी हमारे मतलब देश में ही है, ठीक है, दीव दमन पर, दीव एक संयुक्त राज्य है, ठीक है, केंद्र शासित राज्य बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो मतलब दीव पर इसने अधिकार अपना जमा लिया था। ठीक है। और देखो इसमें क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि यह भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया था। कौन आया था? फ्रांसिस्को दी आल्मेडा भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक और पॉलिसी लगाई थी, जो फ्रांसिस्को दी आल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी का आरंभ किया था। ब्लू वाटर पॉलिसी का आरंभ फ्रांसिस्को दी आल्मेडा ने ही किया था। ठीक है। ये कौन से सागर पर लगी थी? या हिंद महासागर पर लगी थी। किस पर? हिंद महासागर पर लगी थी। ब्लू वाटर पॉलिसी थी क्या? ब्लू वाटर पॉलिसी के अंतर्गत ये था कि मतलब चाहे कोई भारत का हो या फिर किसी भी देश का हो, अगर हिंद महासागर से व्यापार करेगा तो उसे पुर्तगाल को टैक्स देना होगा। और ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत किसने की थी? शुरुआत की थी इसकी फ्रांसिस्को दी आल्मेडा ने की थी। तो इसने दो काम किए, दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर कि भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को दी आल्मेडा, ठीक है, और 3 सेनाओं को संयुक्त रूप से पराजित करने वाला पहला व्यक्ति फ्रांसिस्को दी आल्मेडा, और ब्लू वाटर पॉलिसी लागू करने वाला व्यक्ति फ्रांसिस्को डी आल्मेडा। ठीक है। 3 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर हो जाते हैं। अब आगे देखते हैं। आगे आता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है। इसने किया क्या था कि इसने भारत में सेना का बढ़ाना आरंभ किया था। मतलब इसने सेना बढ़ाना आरंभ कर दिया था। इसने सेना को बढ़ाना आरंभ कर दिया था। इसने क्या करा कि अपनी सेना में भारतीयों को भर्ती करना आरंभ कर दिया था। मतलब उस समय कंडीशन बहुत डाउन हो चुकी थी हमारी, तो मतलब जो भी नौजवान थे उनको अपनी सेना में भर्ती करना आरंभ कर दिया। दूसरा पॉइंट क्या करा उन्होंने कि भारतीय स्त्रियों को विवाह के लिए प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया। आपको बताया कि भारत में स्त्रियों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी पहले से ही, महाभारत काल से, ऋग्वैदिक काल में, सिंधु सभ्यता में, आप इसमें ले लो, कहीं पर भी ले लो, मतलब पूरा इतिहास उठाकर देख लीजिए, स्त्रियों की स्थिति बहुत ही दयनीय रही। कहीं पर सती प्रथा चल रही है तो कहीं पर अत्याचार हो रहे हैं। तो स्त्रियों के साथ में पहले से ही भेदभाव होता आ रहा है भारत में। ठीक है। वो तो अब योगी यानी कि योगी की सरकार, यानी कि बीजेपी सरकार आ रही है, जिस कारण स्त्रियों को सम्मान और सुरक्षा मिल रही है। आप दूसरी सरकार आएंगे तब देख लेना। तो स्त्रियों की स्थिति पहले से ही डाउन थी, तो इसीलिए मतलब स्त्री जल्दी से शादी करने के लिए प्रोत्साहित हो गई थी। ठीक है। तो और ये स्त्रियों से विवाह करना ही उनके लिए उनके पतन का कारण बना था। आपको पता है, देखो, भारतीय स्त्री को अपने घर से, मतलब क्या होता है, देखो, ये तो होगा उसके हस्बैंड का घर और ये होगा उसका जन्म घर। ठीक है। इससे ज़्यादा भारतीय स्त्री को आज ये बताता हूँ कि यानी इस घर से ज़्यादा आप भी इसको घर से लगाव होता है। ये भारतीय स्त्री की आप खूबी मान सकते हो, खासियत मान सकते हो। मैं इसको कमी नहीं बताऊँगा, क्योंकि यही पावर थी और इसी कारण पुर्तगालियों को यह बहुत ही भारी पड़ा था। इसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है। उसके बाद इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगा दी और बीजापुर के आदिल शाह को हराकर इन्होंने गोवा पर अपना कब्जा कर लिया था। कब किया था? 1510 में।
1510 में इन्होंने उस पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, उसके बाद दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मल्का पर इसका अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। मतलब जो मल्का मंडी थी उस टाइम पर बहुत ही मशहूर मंडी थी, इस पर भी पुर्तगालियों का अधिकार हो गया था। फारस की खाड़ी पर भी इनका अधिकार हो गया था, जिसको हमरूज कहते थे। क्या कहते? हरमुज बोलते थे, इसको हरमुज बोलते थे। ठीक है, इस पर भी इनका अधिकार हो गया था। अगर इनके अधिकार के क्रम की बात करें तो सर्वप्रथम अधिकार कहाँ पर हुआ? गोवा में। किस पर हुआ? गोवा में हुआ। गोवा में अधिकार कब हुआ? 1510 में, मलक्का में 1511 और हमरज में 1515 में। ठीक है, 1500 में इसमें अधिकार हो गया। ठीक है, अब देखो अधिकार हो जाने के बाद जो एक गोवा था ना, तो गोवा को उन्होंने अपना राजनीतिक केंद्र बनाया। गोवा को अपना राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों केंद्र बना गोवा को। ठीक है, उसके बाद भारत में कौन आता है? नीनो डी कुन्हा, ये भारत में आते हैं, भारत में आए और गोवा था उसको अपनी औपचारिक राजधानी किसने बनाई थी? नीनो डी कुन्हा ने। मतलब पुर्तगालियों की औपचारिक राजधानी कौन सी थी? गोवा। कौन सा स्थान था? वो गोवा था। ठीक है, और इन्होंने कुछ चेंजेस किए थे, मतलब हमारे देश में कुछ शहरों के नाम चेंज किए थे। ठीक है, इन्होंने जो मद्रास था उसको सैनथामी के नाम से बनाया, और जो हुगली शहर अब भी है, ये बंगाल में है, ये भी इन्होंने स्थापित किया था। ठीक है, हुगली किया, और दूसरा शहर कौन सा था? दीव। ठीक ना, दीव को मतलब दीव, अब इसका दीव दमन हो गया, पहले इसको दीव बोलते थे। ठीक है, इसको पहले दीव ही बोलते थे। इसमें कुछ अन्य फैक्ट आ जाते हैं हमारे, अन्य फैक्ट के बारे में बात करेंगे हम। अन्य फैक्ट में बात क्या होगी? मसूर शाह कौन थे? मसूर शाह बंगाल के शासक थे। ठीक है, और मतलब मसूर शाह ने ही क्या किया था? मसूर शाह ने क्या किया, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, मुझे थोड़ा इरिटेट कर रहा है कलर। ठीक है, तो जो मसूर शाह थे बंगाल के शासक थे। ठीक है, इन्होंने मतलब जो पुर्तगाली थे उनको मतलब अनुमति दे दी थी कि आप सतगांव और चतगांव में अपनी कंपनी खोल लीजिए, आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अकबर थे, अकबर ने क्या कहा? अकबर ने हुगली में कंपनी की स्थापना कराई कि भाई आप यहाँ पर भी अपनी कंपनी बना लीजिए। ठीक है, और शाहजहां ने पुर्तगालियों के अधिकार से हुगली को छीन लिया था। मतलब अकबर ने दिया, शाहजहां ने अपने अधिकार से छीन लिया था। ठीक है, उसके बाद जो हमारा पुर्तगाली के पतन के कारण, देखो इसमें पतन के मतलब क्यों फैले हुए? देखो हर चीज़ का कोई रीजन होता है, कोई भी परमानेंट नहीं होता है। वो चाहे इंसान हो, कोई कंपनी हो, कुछ भी चीज़ आपकी लाइफ में परमानेंट नहीं रहने वाली। आप कुछ ना कुछ यानी कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर आप मिस्टेक करते रहते हैं। ठीक है, तो उसमें होता क्या था? इसमें मिस्टेक क्या थी? सबसे पहले मिस्टेक क्या थी इनकी कि भारतीय स्त्री से विवाह करना और उनका धर्मांतरण कराना। ठीक है, मैंने बताया था भारतीय स्त्री को अपने घर होता है, मतलब जो मायका होता है, उससे बहुत ज़्यादा लगाव होता है। ठीक है, तो मतलब जो भी उनके पास रहते थे उनकी सारी इन्फॉर्मेशन किसके पास आती थी? अपने घर आती थी। ठीक है, उनको बताती थी, तो इन्फॉर्मेशन लीक हो जाने के कारण ये भी इनका एक पतन का कारण रहा था। ठीक है, उनका जो व्यापार का प्रशासन था वो अकुशल था। मतलब इनमें भेदभाव था, मतलब कमीशन खोर ज़्यादा हो गई थी। ठीक है, और रिश्वतखोरी मतलब जो शासक थे, मतलब एक दूसरा रिश्वत लेने में ज़्यादा भ्रष्ट, कुल मिलाकर एकदम भ्रष्ट सरकार हो गई थी। ठीक, भ्रष्ट सरकार हो चुकी थी, और डचों का प्रवेश और सैन्य चुनी थी। मतलब देखो पुर्तगाल आए थे, फिर डच को भारत में आना था, तो मतलब कोई भी सेना, कोई भी राजा अगर दूसरे क्षेत्र में जाता है तो पहले वालों को भगाना नहीं सोचता है। ठीक है, तो डचों ने बुरी तरह हमला किया, आक्रमण किया। ठीक है, तो मतलब ये थोड़े बहुत फैल हो गए थे उस टाइम पर। ठीक है, पर ये वहाँ से नहीं गए, ये इनके पतन के कारण थे। और जो ये मतलब पुर्तगाली थे, ये एकमात्र ऐसे यूरोपियन थे जो भारत में सबसे बाद में गए थे। ठीक है, मतलब अंग्रेजों से बाद में भारत से गए। हाँ, इनका पतन हो गया था, मतलब इन कंपनी पर सारा अंग्रेजी शासन हो गया था, पर भारत में ये सबसे बाद में जाने वाले थे। देखो समाज का पॉइंट क्या होगा कि पुर्तगाली प्रथम गवर्नर फ्रांसिस्को डी आल्मेडा, ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस्को डी आल्मेडा ने की। ठीक है, अब देखो सेना भर्ती अल्फांसो ने की, अल्फांसो डी अल्बुर्क ने की। इस तरह के विवाह का प्रोत्साहन ओबीसी ने किया। ठीक है, अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर रोक ओबीसी ने लगाई। तो मतलब ये 4-5 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट आते हैं कि मतलब पुर्तगालियों ने भारत को दिया क्या था।
मतलब देखो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी कंपनी या फिर कोई भी सराजा कोई भी शासन होता है कि मतलब वो ले ही जाता है। देखो देकर भी बहुत कुछ जाता है, ये हमारी भूल है कि मतलब कि कोई बाहर से मतलब विदेशी मतलब अंग्रेज आए, उन्होंने हमारे देश को बेच दिया या कर दिया। ऐसा कुछ नहीं किया। देश को बर्बाद करने में जितना हाथ हमारा है इतना विदेशियों का नहीं है। हम खुद लुटते हैं। वो कहते हैं ना कि कोई किसी का पागल नहीं बनाता है, हम पागल बनने के लिए बैठे हैं और बनते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ कि मेरा किसी ने पागल नहीं बनाया, मैं खुद बनाऊँ। ठीक है, इंसान को जब तक कोई पागल नहीं बना सकता जब तक वो खुद बनाना चाहता हो। ठीक है, तो आप तब तक नहीं मरोगे, तब तक आप मतलब मौत से सब मरते हैं, आप तब तक पागल नहीं बनोगे तब तक आप बनना नहीं चाहोगे। क्यों किसी के चक्कर में आते हो यार। ठीक है, ओके। अब देखो पुर्तगाल ने भारत को क्या क्या कहते हैं। ठीक है, देखो भारत का जापान से व्यापार शुरू करने का श्रेय भी पुर्तगालियों को जाता है। मतलब भारत का जापान के जो संबंध आज चल रहे हैं वो पुर्तगालियों ने स्टार्ट किए थे। ठीक है, और भारत में प्रिंटिंग प्रेस है जिसका मतलब आज यूज कर रहे हैं प्रिंटिंग की प्रेस की शुरुआत किसने की थी, वो भी पुर्तगालियों ने की थी। ठीक है, और भारत में तंबाकू खेती का विकास किसने किया। मतलब तंबाकू देख ऐसा नहीं है कि मतलब तंबाकू पहले होता था, तंबाकू पहले भी तंबाकू होता था, पर शुरुआत मतलब इसमें विकास क्या एक विकास किसने किया, पुर्तगालियों ने किया। ठीक है, ओके। और जो भारत में गौथिक कला है एक हमारे भारत में, उसकी शुरुआत किसने की थी, उसकी स्थापना भी इन्होंने की थी। ठीक है ना, उसका आगमन भी इन्हीं के आने से हुआ था हमारे भारत में। और ये कुछ फल भी है, मतलब कुछ फल है जो मतलब विदेश से आए हुए हैं, मतलब पुर्तगाली साथ लेकर आते हैं। उन फल में पपीता, संतरा, लीची, अनानास, काजू, बादाम और शकरकंद आदि मतलब विदेशी है। ठीक है, मतलब ये विदेश भारत में मतलब ये पुर्तगाली को साथ में लेकर आए थे कि चलो वहाँ पर लगाएंगे। तो आप याद रखना कि पपीता ये पुर्तगाल से आया था, संतरा मतलब पुर्तगाल लाए थे, संतरा भी वहीं से आया, लीची लाए, अनानास, काजू, बादाम और शकरकंद ये साथ लेकर ये आए थे। मतलब इनके बीज लेकर आए थे और भारत में इनकी फर्टिलाइजर शुरू कर दी थी। ठीक है, और देखो और इसके बाद मैं आपको फिर कहना चाहूँगा कि विदेशों ने भारत को दिया बहुत कुछ है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई व्यक्ति हमें 1 रुपया दे रहा है, मतलब 1 रुपया देता है, तो वो आस रखता है कि सामने वाला मुझे 2 दे। वो चाहे 1 महीने बाद दे, 1 साल बाद दे, 2 साल बाद दे। मैंने आपको बताया था कि फ्री दुनिया में कुछ भी नहीं है, पूरी दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, हर चीज़ का एक्शन